हरिओम। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ रहे हैं और इसका 16वां भाग है, 16वां व्याख्यान है। इससे पहले 15 व्याख्यानों में हमने अयादि संधि के एचो व्यवायावः और उसी का एक परिभाषा सूत्र यथा संख्यम अनुदेशः समानाम तक का अध्ययन किया है। और अयादि संधि में हरे धन ए को हरये, विष्णु धन ए को अव आदेश करके विष्णवे, नई धन अक को, नई में जो आई है उसको आय करके नायकः और पौधन अक को पावक बनाया था ना पिछले व्याख्यान में। अब पिछले व्याख्यान के विषय को कनेक्ट करते हुए आज के व्याख्यान में देखिए, एचो यवायावा में देखा था आपने एचः क्रमात् आय आव आय आव एते स्युः। ठीक, एचः क्रमात् एच के स्थान पर क्रमशः आय आव ये होते हैं। कब? अच तुरंत पर में हो तो ये बताया गया था। पर अब एच के स्थान पर क्रमशः होंगे, ये बात कहां से पता चली? यथा संख्यम अनुदेशः समानाम। कल किसी ने व्याख्यान में कमेंट में करके पूछा था कि क्या यथा संख्यम अनुदेशः समानाम से हम इको यणचि में भी कार्य चला सकते हैं? इको यणचि में भी कार्य क्या चला सकते हैं? क्योंकि इको यणचि में भी इक भी 4 हैं, यण भी 4 हैं, ऐसा एक पक्ष उठता है, तो वहां भी क्रमशः कर लेते तो कोई आपत्ति नहीं थी। ई के जगह पे या, ऊ के जगह पे व, ऋ के जगह पे र, लृ के जगह पे ल, क्रम यथाक्रम ही हो रहे हैं। पर वहां उच्चारण स्थान की दृष्टि से समानता मिलने के कारण आसानी से हो जाता है, तो हम सीरियल वाइज करने की आवश्यकता नहीं देखते। उच्चारण स्थान की समानता जहां मिल जा रही हो, स्थानांतरतमः से काम चल जा रहा हो, वहां फिर इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होती। जहां उच्चारण स्थान से समानता नहीं मिल रही है वहां फिर ऐसा देख लीजिए, फिर चारों चीज अगर सब बराबर संख्या में है, सम संख्या में है, तो यथाक्रम कर देंगे। ठीक है, यथा संख्यम अनुदेशः समानाम। अब जैसे आ जाता है, कई उदाहरण है। लोमादि पामादि पिच्छादिभ्य शने लचः। लोमादि धातु, लोमादि शब्द, पामादि शब्द और पिछ आदि शब्द से श, न और इलच प्रत्यय होते हैं। अब 3 शब्द गए 3 प्रकार के और 3 प्रत्यय गए तो क्रमशः हो जाएंगे। इसी तरह नंदी ग्रही पचादिभ्यो ल्युणिन्यचः। नंदी शब्द, ग्रह धातु, नंदी इत्यादि, हाँ, नंदी इत्यादि, ग्रह इत्यादि और पछ इत्यादि शब्दों से क्रमशः ल्यु, णिनि और अच प्रत्यय होते। 3 प्रकार के प्रातिपदिक, 3 प्रकार के धातु बताए गए और 3 प्रकार के प्रत्यय बताए गए, तो यथाक्रम होंगे। नंदी इत्यादि से ल्यु, ग्रह इत्यादि से णिनि और फिर पच आदि से अच। ऐसे क्रमशः ही होंगे। जहां इस तरह की बातें बताई गई हैं वहां क्रमशः होंगे। वो यथा संख्यम अनुदेशः समानाम का काम है। जब जिसके जहां आदेश करने को कहा जा रहा है या जहां से प्रत्यय का विधान करने को कहा जा रहा है वो भी बराबर हो और जिसका विधान किया जा रहा है वो भी बराबर हो, तो क्रमशः भी हो सकता है। ये यथा संख्यम अनुदेशः समानाम सूत्र का तात्पर्य भी कल देखा था। अब एचो यवायावः सूत्र के संदर्भ को ध्यान देखते हुए क्या आदेश करता है एचो यवायावः? जो 4 आदेश करता है वो यहां आपको क्रमशः दिखे हुए दिख रहे हैं। क्रमादय में अय दिखाई पड़ रहा है, अव दिखाई पड़ रहा है, आय दिखाई पड़ रहा है और आव दिखाई पड़ रहा है। जरा ध्यान से देखिएगा, इसको ध्यान से देखेंगे ना, आय अव आय आव को, तो आप अगला सूत्र बहुत आसानी से समझेंगे। वान तो ये प्रत्यय, ठीक है ना। अच्छा, इस अय अव आय आव में थोड़ा ध्यान से देखने पे आपको ये दिखाई पड़ेगा, अय और आय ये दोनों एक जैसे हैं, है ना। अव और आव एक जैसे हैं, है ना। अय और आय को आप क्या कह सकते हैं? यांत कह सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इसके अंत में यह है। अव और आव को आप वांत कह सकते हैं ना, क्योंकि इसके अंत में वह है। ठीक है, आय अव आय आव में आय और आय यांत है क्योंकि इसके अंत में यह है। अव और आव वांत है क्योंकि उसके अंत में वह है। अब आप इसको हम ये एचो यवायावः से जोड़कर इसलिए इस सूत्र को बता रहे हैं क्योंकि अष्टाध्यायी में जरा ध्यान से नंबर देख लीजिए तो आप देखेंगे इससे तुरंत पहले वाला 78, ये 79 नंबर सूत्र है। 78 नंबर वाला सूत्र एचो यवायावः ही है। एचो यवायावः में अय अव आय अवः
ये 4 दिखाई पड़ रहा है आपको, आए आओ आए आओ। इनमें से अगर वांत की बात शुरू कर दी अगले सूत्र में, तो वांत का मतलब यह केवल अव और आव की बात कर रहा है ये सूत्र। वांतो, वांतो मतलब वांतो ही प्रत्यय में वांतो आप समझ गए होंगे, समझ गए हैं ना। वांतो मतलब अव और आव, ठीक है। अव और आव को वांत कहा जाता है, ठीक है। अब यकार पर कब होगा यह वांत? वांत कब होगा? आप यदि कहेंगे भाई अब ये जो अब होगा वो किसके जगह पे होगा? ये पूरे एच में सबके जगह पे थोड़े ना होगा, ये निश्चित कर दिया गया है। ये ओ अब होगा तो ओ के जगह पे ही होगा, आव होगा तो वह औ की जगह पे ही होगा। तो वांतो ही प्रत्यय में वांतो कहने से इतना पता चल रहा है कि ओ और औ के जगह पे अव और आव करेगा यह सूत्र, ठीक है। ये देखिए यहां ए के जगह पे आपने आय देखा था पहले सूत्र में, ओ के जगह पे आपने अव देखा था पिछले सूत्र में, फिर आई के जगह पे आपने आय देखा था पिछले सूत्र में, देखा था ना एचो आया में, और औ के जगह पे आव देखा था, ठीक। यही चारों था ना। अब इन दोनों में ये वाली लाइन है यांत, ये यांत है, यानी इसकी बात नहीं चल रही है ना। ओ के जगह पे अव, ये है वांत, इसकी बात चल रही है। पर आई के जगह पे जो आय हो रहा है उसकी भी बात नहीं चल रही, यानी ये केवल ओ के जगह पे अव और औ के जगह पे आव करने में यह सूत्र काम आता है, वांतो ही प्रत्यय। तो आप कहेंगे, आपके मन में प्रश्न उठेगा कि भाई ओ के जगह पे अव और औ के जगह पे आव, तो पिछला सूत्र भी कर रहा था, इस सूत्र को दोबारा बनाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? ऐसा प्रश्न उठेगा ना, उठ रहा है सबके मन में। तो अभी तक आप जरा अष्टाध्यायी निकाल कर तीनों सूत्रों को 6, 1, 77, 78, 79 इन तीनों सूत्रों को ध्यान से देख लें तो एकदम तीनों में अंतर स्पष्ट हो जाएगा। दिखा किसी को? न दिखा हो तो बताइएगा। दिख गया? तो 77 नंबर में आपको दिखाई पड़ रहा होगा इको यणची में अची, मोटे अक्षरों में, है ना। एचो यवायावह में अची की अनुवृत्ति आ रही है, ठीक। अब प्रश्न होगा वांतो ये प्रत्यय में भी अची की अनुवृत्ति आएगी कि नहीं आएगी? वहां लिखे हुए नंबर के आधार पर आएगी, पर यहां लिखे हुए ई शब्द के आधार पर पता चलता है कि नहीं आएगी, ठीक। वो अची की बात कर रहा था, ये ई की बात कर रहा है, ठीक है। तो एचो यवायावह कब काम करेगा? यदि तुरंत बाद में अच प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो। आप हरये में देख रहे थे ए दिखाई पड़ रहा है बाद में, विष्णवे में विष्णु के बाद ए दिखाई पड़ रहा है बाद में, नायका में नई के बाद आपको अकह का अ दिखाई पड़ रहा है, पावका में पौ के बाद औ के बाद आपको अकह का अ दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है ना। तुरंत बाद में अच रहेगा, स्वर वर्ण रहेगा, तो यह एचो यवायावह काम करेगा। पर वांतो ये प्रत्यय कब काम करेगा? जब प्रत्यय का पहला वर्ण य हो और ओ औ उससे पहले आता हो, तो वांतो ये प्रत्यय काम करेगा, ठीक है। वांतो ये प्रत्यय कब काम करेगा ये समझ रहे हैं? जब प्रत्यय का पहला वर्ण क्या हो? या, ठीक है। और प्रत्यय का ही पहला वर्ण होना चाहिए, कोई सिंपल वैसा कोई या होगा तो नहीं काम चलेगा, ठीक है। कोई सामान्य या होगा तो काम नहीं चलेगा। जैसे उदाहरण अभी आएगा तो बताएंगे। तो प्रत्यय का पहला वर्ण या हो, ठीक है। अब तो फिर वांत होता है। वांत होता है का मतलब क्या है? ओ औ के स्थान पर अब आव होता है। वांत का मतलब समझे ना बढ़िया से?
मैं समझा पाया हूं कि नहीं? नहीं तो सोचने लगे कि वांत क्या आ गया, मोस्ट वांटेड वाला वांत है क्या? नहीं, तो वांत मतलब अय अव आय आव में जो चार में दो थे, अब आव वह इस जिसके अंत में है, वैसा वांत आदेश होता, यानी ओ और अव के जगह पे अब और आव हो जाता। यही ओ और अव के स्थान पे अब और आव हो जाता है। कब? यदि उसके बाद प्रत्यय हो कोई और उस प्रत्यय का पहला अक्षर य हो। प्रत्यय का पहला अक्षर क्या हो, तब यह काम करेगा। ठीक है, इतनी बात स्पष्ट है वांतो ई प्रत्यय का। अब उदाहरण देख लेते हैं जरा, देख लीजिए इसी बात को यहां स्पष्ट लिखे हैं। यकारादौ प्रत्यय परे, देखिए क्या लिखा है, यकारादौ प्रत्यय। ये प्रत्यय का मतलब क्या होगा, यकारादौ प्रत्यय। अच्छा, ये कहा है, ये का अर्थ यकारादौ कैसे हो गया? ये का मतलब पर में यह होना चाहिए, पर में यह होना चाहिए, प्रत्यय हो उसका यह हो। पहले अब जैसे देख लीजिए, गो है शब्द, ठीक, उसके बाद कोई प्रत्यय लगा है, उसका अक्षर यह हो, तो मतलब पहले अक्षर तो रहेगा, प्रत्यय का पहला अक्षर ही तो रहेगा, इसीलिए यकारादौ कह दिया है। ऐसा कुछ लोग कहते हैं, पर सामान्यतः इसके लिए परिभाषा एक बनी है परिभाषेंदु शेखर में। अब आप देखिएगा लगभग 35 नंबर के आसपास परिभाषा मिलेगी, एकदम पक्का नहीं कह रहे हैं नंबर। यस्मिन् विधिस् तदादावल ग्रहणे, यस्मिन् विधिस् तदादावल ग्रहणे। आप कहेंगे तो हम एकदम कंफर्म कर लेंगे कौन से नंबर पे परिभाषा है, पर देख लीजिएगा, मैं भी उस परिभाषा को लिख देता हूं। ये परिभाषेंदु शेखर में आपको मिल जाएगा। कहीं अगर सप्तमी विभक्ति विशेषण और विशेष्य दोनों सप्तम में तो हो, ये देखें ये भी सप्तमी में है, प्रत्यय भी सप्तमी में है, दोनों अगर सप्तमी में हो तो उसका अर्थ जहां सप्तमी लगा हुआ है वहां उसका अर्थ तदादि लिया जाता है। जिसमें सप्तमी लगा है तदादि, यानी ये में प्रथमी सप्तमी लगी है तो यादि अर्थ लिया जाएगा। यादि को ही यकार आदि भी कह सकते हैं। यह जिसका आदि हो वही यकार आदि भी है, वही यादि भी है। तो ये यस्मिन् विधिस् तदादावल ग्रहणे, ठीक। तो अब 1 मिनट, ये परिभाषा हमें मिल नहीं रही है, यहां पे दिखा देंगे आप, जस्ट 1 मिनट देखिएगा। यहां पर परिभाषा हम कंफर्म करके इसमें निकाल के तुरंत दिखा दे रहे हैं, लेकिन अंतर्जाल जी चल रहे हैं, नहीं चल रहे होंगे ना? चल रहे हैं, काम चल जाएगा। यहां आप देखेंगे, थोड़ा सा जूम करके आ जाओ प्रभु, यही परिभाषेंदु शेखर भी इन्होंने रख रखी है, तो मिल जाएगी। वाक्य परिभाषेंदु शेखर मिला? नहीं, आगे की परिभाषा कहाँ गई सारी? खाली मंगलाचरण करोगे प्रभु आप? नत्वा शाम शिवम ब्रह्म नागेश कुरुते सुधी। यहाँ कुछ नीचे एक्स्ट्रा दिखाई पड़ रहा है, वो काम का नहीं लग रहा है, नहीं दिख रहा है, चलेगा। पर यस्मिन् विधिस् तदादावल ग्रहणे, यहाँ मैं कंफर्म कर लेता हूँ, परिभाषा नंबर 35 के आसपास है। एक बार परिभाषा विधि परिभाषेंदु शेखर आप निकाल के इसको कंफर्म कर लीजिएगा, मोबाइल में अच्छे से टाइप नहीं होता है, ठीक है। ये हिंदी नहीं आएगा इसमें, चलेगा, कोई बात नहीं। जब आगे कोई परिभाषा इति, अच्छा यहाँ शायद आए, ऐसा नहीं आ रहा है, नहीं आएगा, कोई बात नहीं। हम आ जाते हैं, फिर से इंस्टॉल किया हुआ है, फिर भी ये बार बार इंस्टॉल करने को बात आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हम लिख दे रहे हैं परिभाषा, वो खोज लीजिएगा, परिभाषेंदु शेखर में मिल जाएगा। कितने नंबर पे? 33 नंबर, चलिए 35 के आसपास निकला, ठीक है। बहुत पहले पढ़े हैं ना, भूल जाते हैं नंबर। चलिए, यस्मिन् विधिस् तदादावल ग्रहणे, ठीक है। और उसकी अवतरणिका में आपको, उसकी अवतरणिका में मतलब वो जो परिभाषा लिखी है उससे एक वाक्य पहले आप देखेंगे
तो वांतो ये प्रत्यय ही विषय उठाया है। यस्मिन् विधिस् तदादावल ग्रहणे, यही विषय उठा है, इसीलिए मुझे याद आया ये सूत्र। ये सूत्र नहीं है, परिभाषा। ठीक, अगर कहीं यस्मिन् विधि कही गई हो, सप्तमी के द्वारा कोई विधि कही गई हो, तो उसका ग्रहण किया जाएगा क्या? तदादि ग्रहण किया जाएगा। ठीक, तदादि मतलब ये कहा गया तो यादि, ये अर्थ लिया जाएगा। ठीक, तो प्रत्यय का पहला अक्षर क्या होना चाहिए? या। प्रत्यय का पहला अक्षर क्या होना चाहिए? और उससे पहले होने चाहिए, उस प्रत्यय से पहले क्या होना चाहिए? ओ और औ। क्या होना चाहिए? ओ और औ। ठीक है, तो क्या होगा? ओ और औ के स्थान पर अव और आव हो जाएगा, यानी वान तो हो जाएगा। चलिए जरा ध्यान से दे देते हैं हम। शब्द क्या है? गो। ठीक, और उसके बाद प्रत्यय है यत। यत प्रत्यय का य बचा है। नपुंसक लिंग में सामान्यता प्रयोग होगा तो ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि की तरह यम ये यानी ऐसा प्रयोग होता है उसका, तो इसलिए हम सीधे यम लिख दे रहे हैं। ठीक, पर यहां जो यम दिखाई पड़ रहा है ये यत प्रत्यय का है। सूत्र कौन सा? एक तद्धित प्रकरण में आप ऐसे सूत्र मिलेगा, उगवादिभ्यो यत। ठीक, उगवादिभ्यो यत, उसमें गो दिखाई पड़ रहा है। तो गो इत्यादि शब्दों से उकार और उकारांत शब्दों से यत प्रत्यय होता है, दिव्यम गव्यम इत्यादि बनता है जो। तो अब ये जो गव्य, गो से यत हो गया, यत का य बचा। अब आप बताइए, यत का खाली य बचा है, अभी हम गव्यम नहीं बना रहे हैं, गव्य बना ले रहे हैं खाली। ये जो य दिखाई पड़ रहा है आपको, ये य क्या है? किसी प्रत्यय का पहला अक्षर है। आप बताइए यहां एचो एव आयावा लगेगा? लगेगा क्या? क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि तुरंत बाद में स्वर वर्ण नहीं है। तुरंत बाद में स्वर वर्ण होना चाहिए ना। स्वर से पूर्व में होने पर ही ए ओ आई औ के स्थान पे अय अव आय आव होता है, तो वह एचो एव आयावा का काम है। स्वर तुरंत पूर्व पर में नहीं है, वो स्वर से पहले नहीं है, वो या से पहले है। और वह या भी जो है वह प्रत्यय का या है, और कोई सामान्यता कोई दूसरा या नहीं हो। ठीक, तो ऐसा होने पर, ठीक है, ये इस या से पहले ओ के स्थान पे क्या हो जाएगा? अव। ग में से ओ निकल गया, ग हो गया आधा, ओ के जगह पे आ गया अव, और फिर य। इसको जोड़ दीजिए, बन जाएगा गव्य। पंचगव्य पीते होंगे, ग्रहण करते होंगे, गव्य बना, ग अव य, गव्य। यहां पर एचो यवायावह काम बिल्कुल नहीं करेगा। स्पष्ट है, एचो यवायावह का यह काम नहीं है। गव्य हो गया। अब ओ के स्थान पे अव का तो उदाहरण आपने देख लिया। इसी तरह नौ होता तो, और यत प्रत्यय का यह होता तो, औ के स्थान पर क्या हो जाता? आव। न आधा बचता, उसमें आ जाता आव, और फिर उसके बाद यह जोड़ने पर बन जाता नाव्य। अभी गव्य नाव्य को गाव्यम नाव्यम आप नपुंसक लिंग में प्रथमा एक वचन में बना लीजिएगा। नपुंसक लिंग में जैसे ज्ञान शब्द का ज्ञानम, ऐसे गव्य शब्द का गव्यम, फल का फलम, नाव्य का नाव्यम। ठीक है, अतोम सूत्र लग जाएगा, सु के जगह पे अम हो जाएगा। ठीक है, तो गव्यम नाव्यम बन गया। सामान्यतः आप युवांतो ये प्रत्यय का अर्थ क्या समझे? अगर इको यणची आप समझे थे, अगर आप एचो यवायावा समझे थे, तो वांतो ये प्रत्यय समझना आपके लिए आसान लगा होगा, है ना। प्रत्यय का पहला वर्ण होना चाहिए य, उससे तुरंत पूर्व में, क्योंकि सप्तमी विभक्ति लगी है, तो सप्तमी मतलब तस्मिन् निते निर्दिष्टे पूर्वस्य, ये ध्यान रखना है आपको। ये और प्रत्यय दोनों में सप्तमी विभक्ति लगी है।
सप्तमी विभक्ति जिसमें लगी हो उससे पहले वर्ण के स्थान पे कार्य होगा। तो या और प्रत्यय का पहला वर्ण या हो, उससे पूर्व में ओ या औ हो, उसके स्थान पे वांत यानी औ और आव हो जाता है। ये वांतो ये प्रत्यय का निष्कर्ष है। ठीक है, स्पष्ट है। वही लिखा है यकारादौ प्रत्यय, ये प्रत्यय का अर्थ है परे, पर में होना चाहिए यकार आदि प्रत्यय, है ना, तभी तो उससे पूर्व में ओ औ दिखाई पड़ेगा। तो ओत औतो हो, ओत औतो हो, ओ दौतो हो। देखिए यहां क्या लिखा है, ओत, ओत धन औत। यह क्यों कहा गया कि यह केवल ओ और औ का ही ग्रहण कराना चाह रहे हैं, प्लुत उलुत वाले का नहीं ग्रहण कराना चाह रहे हैं। ठीक, ओ और औ थोड़ा स्पष्ट बताने के लिए भी, अगर ओत और त न कहते, त न लगाए होते तो पता ही नहीं चलता, आपको लिखा हुआ मिलता अव तो ऐसे लिखा मिल नहीं होता है ना, ओ के जगह पे अव करते अवऊ, है ना, ओ औ संधि कर देते अवऊ बन जाता। अब अवऊ का मतलब क्या समझते हैं आप आसानी से, इसलिए अलग अलग करने के लिए ओत और औत, ओत औत, त जिसमें लगा हो उस त को हटाकर खाली उसी का ग्रहण किया जाता है। तो ओत औत का मतलब क्या हो जाएगा, ओ औ। अभी आगे तपरस तत्काल से सूत्र आएगा। ठीक, तब आपको तो क्यों बाद में जुड़ता वो बताया जाएगा। ठीक है, ओ और औ के स्थान पर अव और आव ये दोनों होते हैं। अर्थ सूत्र से ही बता चुके थे, प्रवृत्ति से भी उसको स्पष्ट कर दिए। प्रत्यय का पहला वर्ण य हो, यकारादि प्रत्यय पर में हो, तो ओ और औ के स्थान पर अव और आव ये दोनों होते हैं। एतौ स्तः, ये दोनों स्तः मतलब होते हैं। ठीक है, गव्यम और नाभ्यम ये दो शब्द बन गए। ठीक है, बन गए। अब आ जाइए आप सब अध्व परिमाणे च, इस वार्तिक पर। ठीक है, वार्तिक है ये, दूसरी वार्तिक आई अभी तक, है ना। इससे पहले आप खाली यण प्रतिषेधो वाच्य पढ़े हैं, वार्तिक नहीं कि नहीं, और पढ़े हैं, और पढ़े हैं, रिल वर्णयोर मिथत् सावर्ण्यम वाच्यम भी पढ़े हैं ना। तो यह क्या है, वांतो ये प्रत्यय, वांतो ये प्रत्यय में ही एक वार्तिक आया, जो वार्तिक जिस सूत्र में आता है उसी सूत्र से संबद्ध रहता है। ठीक, तो अब अध्व परिमाणे च, अध्व परिमाणे च, देखिएगा एक गो शब्द है, यहां लिखते हैं गो और उसके बाद लिखते हैं युति। आप बताइए एचो व्यवायावह लग पाएगा यहां, क्यों लगेगा, पर में अच, पर में स्वर वर्ण नहीं है इसलिए नहीं लग पाएगा। ठीक, पर में स्वर वर्ण होता तब तो लगता, अच यहां नहीं है, यह है, तुरंत बाद में यह है ना, उसके बाद स्वर है, व्यवधान है बीच में यह का, तुरंत बाद में यह है जो कि स्वर नहीं है, इसलिए एचो यवायावह नहीं लग पाएगा। एचो यवायावह तभी लगेगा जब ए ओ ऐ औ के बाद स्वर वर्ण हो। ठीक, तो यहां ए ओ के बाद स्वर वर्ण या स्वर वर्ण नहीं है, इसलिए एचो यवायावह काम नहीं चलेगा। ठीक, अच्छा वांतो ये प्रत्यय लगेगा क्या, ओ और औ में से कोई एक है, उसके तुरंत बाद यह भी दिखाई पड़ रहा है, पर यह युति कोई प्रत्यय नहीं है, युति कोई प्रत्यय नहीं है, इसलिए वांतो ये प्रत्यय नहीं लगेगा। ठीक है, युति कोई प्रत्यय नहीं, युति में यु मिश्रणयो अर्थमा मान लीजिए यु धातु हो और 3 प्रत्यय लगा हो तो युति बन गया हो। ठीक, तो उससे नहीं बना होगा और किसी दूसरे तरह से भी बना होगा, पर 3 प्रत्यय से ही बना है। ठीक है, तो युति, गो युति, युति कोई प्रत्यय नहीं है, इसलिए वांतो ये प्रत्यय भी नहीं लग पाएगा, एचो ये वायावा भी नहीं लगा, वांतो ये प्रत्यय भी नहीं लगा, इसलिए भगवान पाणिनि कात्यायन जी को एक वार्तिक बनाना पड़ा कि अगर 2 शब्दों को जोड़ने के बाद, ध्यान दीजिएगा,
अगर दो शब्दों को जोड़ने के बाद, मतलब दो संधि करने के बाद जो शब्द बन रहा है, संधि करने के बाद जो शब्द बन रहा है, वह शब्द अध्व यानी मार्ग का कोई नाप हो। परिमाण मतलब नाप। अध्व का मतलब क्या होता है? अध्व का अर्थ यहां लिख देता हूं, मार्ग, ठीक, रास्ता जिसको कहते हैं देसी भाषा में। और परिमाण मतलब नाप, नाप कहते हैं, नाप तोल। अब रास्ता नापते हैं आजकल तो किसमें नापते हैं? मीटर। पहले सबसे शुरुआत करते हैं सेंटीमीटर, और उससे भी मिलीमीटर भी करते हैं ना। फिर उसके बाद वो वैसा नापते हैं मीटर, मीटर के बाद किलोमीटर, 1000 मीटर का 1 किलोमीटर हो जाता है, फिर उसमें मील आ जाते हैं, है ना। ऐसे तो नापते हैं। पहले के समय में नापा जाता था कैसे? हाथ से। नाट्य शास्त्र में तो और नाप के, अणु रजश्च बालश्च युका लिक्षा यवस् तथा। अणु, रज, बाल, युका, लिक्षा, यव, ऐसे बहुत मतलब अणु होता है। अणवोष्टौ रजः प्रोक्तम, 8 अणुओं को मिलाकर एक रज बनता है। तान्यष्टौ बाल उच्यते, 8 रज को मिलाने पर एक बाल बनता है, ठीक। और बाल 8 मिलाने के बाद बनती है एक युका, क्या कहते हैं? लिक्षा, है ना। और लिक्षा 8 लिक्षा मिलाने पर एक युका बनती है। लिक्षा मतलब लीख समझते होंगे, लीख, सफेद सफेद सिर के बाल में कभी कभी पड़ता है। उसको 8 मिलाने पर एक युका बनता है, मतलब जूं। इतना छोटे से नाप शुरू करते हैं। फिर उसके बाद उसको मिलाने पर अंगुली, कुछ मिलाने पर शायद 8 मिलाने पर एक अंगुल होता है। फिर अंगुलम च 5, 5, 10, 15, 24 अंगुली का एक हाथ बनता है। फिर हाथ, 4 हाथ का एक दंड बनता है। फिर दंड, धनुष, ऐसे सब नापते थे, है ना। पहले दंडे से नापते थे, धनुष से नापते थे। नापने का साधन क्या होता था? आप याज्ञवल्क्य स्मृति पढ़ेंगे तो धनुष शतम परिणाहो क्षेत्रे ग्रामे क्षेत्रांतरम भवेत, है ना। खरवटस्य मतलब ये कहा गया कि गांव है तो गांवों के चारों तरफ 100 धनुष के बराबर की जमीन छोड़ देनी चाहिए गायों को चरने इत्यादि के लिए। वहां 100 धनुष से नापा गया। तो ऐसे ही 2000 धनुष, कितना? 2000 धनुष। एक धनुष ऐसे रखा नापा, फिर दूसरा धनुष रख के नापा। 2000 धनुष के बराबर क्या हो जाता है? एक गव्यूति बनता है। ये रास्ते के नाप का है, ठीक। गव्यूति को दूसरे शब्दों में कहा जाए तो गव्यूति 2 क्रोश का होता है। 2 क्रोश, 2 क्रोश मतलब 2 कोस, आज के देशी भाषा में कह दिया जाए तो 2 कोस। एक कोस मतलब 3 किलोमीटर लगभग, ठीक। एक कोस मतलब 3 किलोमीटर, 2 कोस मतलब 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर की दूरी को संस्कृत में गव्यूति शब्द से भी कहा जा सकता है। उस गव्यूति में 2000 धनुष होता है, यानी एक धनुष 3 मीटर के बराबर होता होगा। पहले के समय में जो धनुष था वह एक धनुष 3 मीटर के बराबर होता होगा, ऐसा मान सकते हैं। तभी तो 6000 मीटर होगा 2000 धनुष में, है ना। तो ऐसा वर्णन के आधार पर मैं बता रहा हूं। तो अब वो विषय अंतर हो जाएगा, पर फिलहाल यहां अगर संधि करने के बाद जो शब्द बन रहा है वह शब्द अध्व का परिमाण यानी मार्ग के नाप का सूचक हो तो भी ओ अव के स्थान पर अव आव हो सकता है। ये इस वार्तिक का तात्पर्य है, ठीक। यहां एचो यवायावा से काम नहीं चला, वांतो ये प्रत्यय से काम नहीं चला। एचो यवायावा से काम इसलिए नहीं चला क्योंकि तुरंत बाद में स्वर वर्ण नहीं है। वांतो ये प्रत्यय से काम इसलिए नहीं चला क्योंकि तुरंत बाद में जो है वो यह तो है पर प्रत्यय नहीं है ना। इसलिए अध्व परिमाणे च एक गव्यूति शब्द जो बन रहा था वो किसी तरह सिद्धवे नहीं हो पा रहा था, इसलिए एक वार्तिक बनाना पड़ गया कि भाई मार्ग का नाप कौन बन रहा हो किसी शब्द से तो उसमें भी ओ अव को अव आव हो जाया करता है। एक कई उदाहरण मिलेगा इसका केवल।
गव्यूति। एकमात्र उदाहरण बनाने के लिए एक वार्तिक बनाना पड़ गया, नहीं बनाते वार्तिक तो यह शब्दवा पाणिनीय व्याकरण के हिसाब से असिद्ध रह जाता, सिद्ध न हो पाता, है ना। तो मार्ग का नाप सूचक अगर कोई शब्द हो उसमें भी ओ औ के स्थान पे आप अव कर सकते हैं, अव आव कर सकते हैं। तो ओ के स्थान पे आप क्या कर देंगे, ये देख लीजिए, ग रह गया, अव रह गया और फिर युति, गव्युति। अब 3 मीटर का हमें तो धनुषवा सोच रहे हैं कैसे उठता होगा 3 मीटर का धनुष, सही में बहुत बड़ा धनुष बनाते होंगे इसका मतलब। तभी तो कहते थे कि इनके धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ेगी तुमसे, ऐसे ही साधारण बात नहीं रहती होगी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना, तभी तो बहुत दूर दूर तक मारते होंगे। लेकिन 3 मीटर मतलब आप समझ लीजिए लगभग कितना इंच हो गया, लगभग 120 इंच हो गया, लगभग ना 40 इंच का 1 मीटर होता है कि 36 इंच का, 40 का होता शायद, 40 इंच का होता लगभग, है ना। तो लगभग 120 इंच का मतलब लगभग 10 फीट का, 10 फीट का धनुष होता था, ठीक है। तो हम चलिए ये गणित में धनुष वनुष भी आ गया इसी में। तो 2000 धनुष के बराबर की जगह को एक गव्यूति कहा जाता था। उसको आप 2 कोष भी कह सकते हैं, 2 कोष भी। एक कोष में अब आपसे गांव में पूछने लगे कि एक कोष पहले, आज तो 3 किलोमीटर कह देते हैं, पहले कैसे नापते होंगे, तो कह दीजिएगा कि 10-10 फीट का एक धनुष होता था। उसी धनुष से जब 1000 धनुष नाप लेते थे तो बन जाता था 1 कोष, ठीक। 1 कोष, 1000 धनुष के बराबर 1 कोष, ठीक है। तो ऐसे नापने का तरीका हुआ करता था। इतनी बात स्पष्ट है। गव्यूति तक पहुंच गए। गोधन युति जोड़िएगा ओ के जगह पे अध्व परिमाणी च वार्तिक लगा के। यहां जो अब आदेश हुआ है यही स्वार्तिक से हुआ, सूत्र नहीं लगा है। इन दोनों में जो अव आव हुआ गव्यम और नाव्यम में, वो इस सूत्र से हुआ, एचो ये वायावा से काम नहीं चला, ठीक है। बात तो स्पष्ट हो रही सभी, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब इसके बाद अब हम आते हैं गुण बताने, ठीक। व्हाट इज गुण। अब शुरू हो रहा है गुण संधि का विषय, ठीक है। गुण संधि का विषय शुरू हो रहा है, इसको ले लेते हैं। वैसे ये 3 सूत्रों का समुदाय है। इन 3 सूत्रों के समुदाय को जब आप समझेंगे तभी यह विषय स्पष्ट होगा, ठीक है। 3 सूत्रों के समुदाय को जब समझेंगे तभी यह विषय स्पष्ट होगा। तो एक सूत्र तो बहुत पहले दिखाई पड़ रहा होगा आपको, उसका नंबर 1, 1, 2 दिख रहा है, यानी अष्टाध्यायी में एकदम शुरुआती में मिल जाएगा, पहले ही पेज पे मिलेगा ना। अदेंग गुणा मिला 1, 1, 2। इसमें किसी सूत्र की वैसे अनुवृत्ति नहीं आ रही, पर किसी भी सूत्र के अर्थ को यदि आपको समझना है, किसी भी सूत्र के अर्थ को समझना हो, कोई भी सूत्र क्यों ना हो, यदि समझना है तो आप सूत्र के टुकड़े कर डालिए, मतलब ऑपरेशन कर डालिए। डॉक्टर लोग भी शल्य चिकित्सा करते हैं उसकी ना, तब देखते हैं ऑपरेशन करने के बाद इसमें है क्या क्या। तो इस अदेंग को तोड़ डालिए, ऐसे तोड़ेंगे अदेंग को तो ऐसे टूट के आ जाएगा। अत एंग लिख के काहे दें, हम खुद से काहे लिखने में समझ लें जब लिखा हुआ मिल रहा है ना। अदेंग तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अत एंग। ता को द हो गया है झलाम जसवंते नियम से, वो बाद में जब समझेंगे व्यंजन संधि में तब बताया जाए, ठीक। वर्ग के किसी भी वर्ण के स्थान पे उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। जगत इस जगदीश जैसे हो गया, वैसे अत एंग अदेंग हो गया, ठीक है। ता को द हो गया। तो अत एंग अदेंग गुण। एंग मतलब क्या समझते हैं भाई आप, जरा ध्यान से बताइए। एंग मतलब क्या है। एंग मतलब यही तो होता है, यही दोनों तो है ना, कि कौन दूसर हैं, ठीक है। एंग मतलब समझ गए होंगे। अच्छा अत मतलब, अभी अत का मतलब आपको नहीं पता चला तो ये समझाएंगे। तपरस तत्कालस से जी आपको बताएंगे कि अत का मतलब क्या है इसमें, है ना। तो तपरस तत्कालस से अभी बाद में समझाएंगे, पर सामान्यतः उसको समझने से पहले ही
अत का मतलब आप समझ लीजिए, अत का मतलब केवल खाली अ। ठीक, क्या होगा? केवल अ। अत का मतलब अ। तो यहां लिख दिया अदेंग का मतलब क्या हो गया? अदेंग का मतलब यही तो हो गया ना, यही तीनों तो हुआ। अदेंग में एक शब्द छिपा हुआ है अत, उसका मतलब होता है अ। अदेंग में दूसरा शब्द छपा है एंग, उसका मतलब होता है ए ओ। ठीक, यही तो है। तो अदेंग का मतलब हो गया अ ए ओ। इनको क्या कहा जाता है? ये है गुणा, इनको गुण कहा जाता है। अ ए ओ, इन तीनों का नाम है गुण। ठीक है, ये नामकरण क्यों करते हैं? जैसे अब आजकल के पता है, आप सब लोग यहाँ रहते हैं, एक दिन पहले दिन पढ़ाते समय हमने एक उदाहरण बोला था। हो सकता है यहाँ साधु संतों के बीच में रहने के बाद साधु शाही भाषा न समझते हो आप, है ना। आपसे बता दिया जाए कि राम रस दो, है ना। अब आप समझेंगे राम रस क्या होता है, जो लोग समझते होंगे वही बताएंगे, है ना। राम रस दो तो क्या दे देगा? नमक। राम रस मतलब नमक होता है ना साधु संतों की भाषा में। ऐसे ही भगवान पाणिनि जी की भी एक भाषा है, उनकी भाषा को समझना पड़ेगा। वो शुरुआत में पहले दूसरे अध्याय में वही समझाएं, विशेष करके पहले अध्याय में समझाने का प्रयास किए। पहले अध्याय के ज्यादातर सूत्र उनके भाषा को समझाने के परक है। तो भगवान पाणिनि जी ये कह रहे हैं कि अगर हम पूरे व्याकरण में किसी भी सूत्र में कहीं भी अगर गुण शब्द का प्रयोग करें, तो गुण मतलब क्या? अ ए ओ। ठीक, गुण का मतलब क्या होगा? यही है अदेंग गुणा का। खाली ये नामकरण किया है कि अ ए ओ, ये तीनों को गुण कहा जाता है, इन तीनों की गुण संज्ञा होती। अगर कहीं पूछ लिया जाए कि व्हाट इज गुण, तो अ ए ओ। अब जैसे किसी ने कह दिया कि राम रस लाओ, तो जो व्यक्ति राम रस का मतलब जानता है वही लाके दे पाएगा। वैसे ही पूरे व्याकरण शास्त्र में अगर भगवान पाणिनि जी कहीं कह दे रहे हैं गुण करो, तो कोई भेल ही ना करने लग जाए। ठीक है कि नहीं? गुण मतलब वो भी समझते हैं वो, लेकिन वो इस गुण में उस गुड में अंतर होता है। संस्कृत में वो गुड शब्द है, गुड, गुडम, है ना। तो वो, लेकिन गांव वाले देसी लोग खाली इसे गुण बोलते हैं, अरे गुण दे भैया, है ना, गुण मांगते हैं। तो अब वो गुण का मतलब आप भेली ना समझने लगे, उस गुण का मतलब आप सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण ना समझने लगे। उस गुण का मतलब रूप, रस, गंध, स्पर्श, संज्ञा, परिमाण, पृथक, संयोग इत्यादि तर्क संग्रह में वर्णित 24 गुण ना समझने लगे। व्याकरण शास्त्र का गुण अलग है। ठीक है, अगर व्याकरण में कहीं किसी भी सूत्र में गुण शब्द का प्रयोग किया जाए, जैसे अभी आगे आएगा आद गुण, भगवान कहेंगे कि भगवान पाणिनि जी कहेंगे अवर्ण के बाद कोई अच दिखाई पड़ रहा हो तो आप क्या करो? गुण करो। पाणिनि जी क्या कह रहे हैं? गुण करो। अगर किसी भी सूत्र में मिदेर गुण कह दिया गुण करो, है ना। गुणो यंग लुको, वहां भी कह दिया यंग लुक में गुण करो। ऐसे कई जगहों पर गुण गुण कहेंगे पाणिनि जी। तो गुण मतलब क्या? गुण मतलब आ ए ओ, यानी इसका शुरुआत में ही पहले अध्याय के पहले पाद में दूसरे ही सूत्र में भगवान पाणिनि जी यह निष्कर्ष बता देना चाह रहे हैं कि अब हम पूरे व्याकरण शास्त्र में कहीं भी किसी भी सूत्र में कभी भी अगर गुण शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप उसका मतलब सत्वरजतम या गांव की देसी गुण जो गन्ने के रस से बनता है वो, या अन्य कुछ अर्थ मत समझने लगना। गुण का मतलब होता है अ ए ओ, इतना ही होता है। तो अगर कभी कहा जाए गुण करो, तो आप क्या करेंगे? अ ए ओ करोगे। ठीक है, ये बात समझ गए अदेंग गुणा का? अदेंग गुणा का इतना ही मतलब है। ठीक है, अदेंग गुणा का मतलब क्या? अत एंग छ, अत और एंग, अत और एंग। छ का मतलब क्या होता है? और। अत मतलब छोटा आ
और एंग यानी ए ओ, आ और ए ओ की गुण संज्ञा होती है। स्पष्ट है? आ और ए ओ की कौन सी संज्ञा होती है? गुण संज्ञा होती है। इन तीनों को क्या कहा जाता है? गुण कहा जाता है। और गुण अगर कहीं कहा जाए तो गुण का मतलब क्या होगा? आ ए ओ होगा। ठीक है, इतनी बातें स्पष्ट। आगे चलें। आगे अगला सूत्र आपको दिखाई पड़ रहा होगा, तपरस तत्कालस्य। तपरस तत्कालस्य, दो दो तीन तीन सूत्र अगर चलेंगे, रोज पढ़ाएंगे, अभी थोड़ी सी स्पीड बढ़ेगी। जैसे तुल्या से प्रयत्नम सवर्णम में 21 सूत्र 2.5 दिन ले गया था। अणदित सवर्ण से चा प्रत्यय एक ही सूत्र लगभग 1.5-2 दिन ले गया था, है ना? तो ऐसे ही कुछ कुछ सूत्र समझ लेंगे आपका, पर कुछ कुछ सूत्र सरल हैं तो 4-4 5-5 सूत्र भी रोज पढ़ेंगे। तो यानी लक्ष्य क्या है? जुलाई तक, जाते जाते अगले जुलाई तक या अगले दिसंबर तक ज्यादा से ज्यादा पूरा लघु सिद्धांत कौमुदी निपट चुका होगा, समाप्त हो चुका होगा। फिर कोई दूसरा ग्रंथ शुरू किया जाएगा, अष्टाध्यायी हो सकता है शुरू कर दें, उससे पहले ही हो सकता है शुरू कर दें। तो अब तपरस तत्कालस्य पर आते हैं। कौन सा सूत्र है? तपरस तत्कालस्य। यह काल का मतलब समझते हैं? काल, अगर व्याकरण शास्त्र में कहीं काल की बात कही जाए तो उस काल का मतलब वर्णों के उच्चारण काल को लीजिएगा। ठीक, वैसे काल का मतलब भूत भविष्य वर्तमान भी व्यवहार में है, व्याकरण में, है ना? पर वहां कहीं भी सीधे भूते, सीधे भूतकाल नहीं कहा गया, सीधे भूत खाली कहा गया। वर्तमान सामीप्य वर्तमान वद्वा या वर्तमाने लट खाली भूते कहा गया, वर्तमाने कहा गया, है ना? भविष्यति खाली भविष्यति कहा गया है, भविष्यत काल नहीं कहा गया। पर काल शब्द का प्रयोग आपको ऊ कालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः, वहां काल शब्द का प्रयोग दिखाई पड़ा होगा। तो काल की बात अगर कही जाए व्याकरण शास्त्र में कहीं, तो अधिकांश में आपको काल का मतलब उच्चारण काल लेना है। वर्ण को उच्चारण करने में जो लग रहा है समय, वह लेना है। ठीक है? तो तपरस तत्कालस्य का मतलब क्या हो गया? जहां भी अगर जो तपर है ना, तपर है, तपर, अब तपर कौन होता है वो अभी आपको आगे बताएंगे। पर पहले जो तपर होता है, खाली इतने शब्द से अर्थ समझ लीजिए, जो तपर होता है वह तत्काल का बोध कराता है। किसका बोध कराता है? तत्काल का मतलब ये वर्तमान जो तत्काल हो रहा वो नहीं, तत् मतलब उस, काल मतलब समय, तत् मतलब उस, उसके, काल यानी समय। जो तपर होता है वह उसके समय का बोध कराता है, उसी के समय का बोध कराता और किसी दूसरे समय का बोध नहीं कराता। ठीक है? अब इसका मतलब समझिएगा, बहुत सामान्य बात। तपर क्या है? यहां तपर का मतलब क्या है? तो तपर का मतलब इतना बताया है। तपर का मतलब इतना है ना? तह परः यस्मात् सह तपरः, तात परश्च यः सह तपरः। तपर किसको कहा जाता है? जैसे अब देखिए, इस अदेंग गुणा सूत्र के ही अर्थ को समझाने के लिए यह सूत्र आया है। अदेंग गुणा सूत्र में आपको ये अत एंग दिख रहा है, दिख रहा है ना? तो तपर इसमें से कौन है? इसमें से तपर कौन है? तो आप ये कहेंगे कि ता से, ता जिसके पर में है वो भी तपर है, ता जिसके पर में है वो भी तपर है, और ता के पर में जो है वो भी तपर है। ऐसा दोनों कह सकते हैं ना? ता के पर में है तपर, ता जिसके पर में है तपर, कह सकते हैं कि नहीं? यही तह परः यस्मात्, यानी जिसके पर में त है वो भी तपर, और तात परश्च, ता के पर में जो है वो भी तपर। ठीक है? तो तपर का मतलब क्या हो गया? यहां आप अत को भी कह सकते हैं, एंग को भी कह सकते हैं। अत भी तपर है, एंग भी तपर है।
वृद्धिरादैच में तो भाष्य में स्पष्ट कहा गया तपर करणम ऐजर्थम। तपर करण यहाँ आत में आ के लिए नहीं है, तपर करण यहाँ केवल ऐच के लिए है, क्योंकि ऐच में समस्या आएगी, एंग में भी अभी समस्या आएगी। जो समस्या आएगी वो मैं बता रहा हूं, फिर आप समझ पाएंगे। यहाँ अत एंग, अत भी तपर है, एंग भी तपर है। ठीक, ऐसा इस विग्रह के आधार पर समझ रहे हैं। तह पर यस्मात् सह, त पर में है जिसके वह, त पर में किसके है, त पर में किसके, तो तपर मतलब क्या हो गया, आ, तपर का मतलब क्या हो गया, और त के पर में क्या है, तो तपर का मतलब क्या हो गया, ठीक है। तपर का मतलब क्या है, आ भी और एंग भी। वह अपने काल का, अपने उच्चारण काल का ही बोध कराएगा। यानी सूत्र में अत कहा गया है, यानी यह अ ह्रस्व वाले आ का ही बोध कराएगा। अब यहां आ से मतलब अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय के आधार पर आप अ मतलब अविधीयमान आ है, इसलिए अविधीयमान अ अपने सवर्ण का ग्रहण कर लेगा, आ सभी प्रकार का ग्रहण कर लेगा। ऐसा बिल्कुल मत जाना। यह तपर है तो यह उसी काल का यानी ह्रस्व वाले आ का ही ग्रहण कराएगा। 6 प्रकार के जो ह्रस्व आ होते हैं वही गुण कहे जाएंगे, ठीक है ना। और एंग भी तपर है तो एंग भी वृद्धि वाला का गुण मतलब दीर्घ वाला ए ओ कहा गया है, यानी उसको भी केवल ए ओ को ही ग्रहण करेंगे। ये प्लुत वाला नहीं ग्रहण करेंगे, आई ओ प्लुत वाला ग्रहण नहीं करेंगे, ठीक है। तो यह दीर्घ वाले का ही ग्रहण होगा क्योंकि वो भी तपर है। तपरस तत्कालस्य का मतलब समझ रहे हैं, यानी अगर भगवान पाणिनि जी किसी भी सूत्र में त लगाकर जोड़कर बोल रहे हैं तो वह त जिसमें लगा हुआ है उस ता से पूर्व में जो कुछ भी है या उस ता से पर में जो कुछ भी है वह जैसा कहा गया है वैसे का ही ग्रहण होगा, उसी काल वाले का ही ग्रहण होगा। तत्काल से मतलब उसी काल वाले का। अब उस काल मतलब यहां कौन सा काल वाला कहा गया, ह्रस्व काल वाला कहा गया है, यानी ह्रस्व का ही ग्रहण कराएगा। अत मतलब ह्रस्व आ, इसलिए गुण आप इस वाले आ को गुण नहीं कर पाएंगे कि ये गुण नहीं है, ठीक है। इसको गुण नहीं कह सकते आप। गुण किसको कहेंगे, इसको वाले गुण को गुण कहेंगे क्या, नहीं कह सकते ना, केवल इसको ही गुण कह पाएंगे आप, ठीक है। उसी काल का बोध कराएगा, ये तपरस तत्कालस्य का अर्थ समझ गए, ठीक। तो तपरा यस्मात् सह तपरा और तात्परश्च उच्चार्यमाण, ता के पर में जिसका उच्चारण किया है, तात्परश्च उच्चार्यमाण मतलब ता के पर में जिसका उच्चारण किया गया है, यानी एंग का, ये समकालस्यैव संज्ञा स्यात्, ठीक। समकाल का ही बोध कराएगा, यानी ह्रस्व उच्चारण किया गया है तो ह्रस्व का ही बोध कराएगा, दीर्घ उच्चारण किया गया है तो दीर्घ का ही बोध कराएगा, ठीक है। जो भी लोग यहां आते हैं उन लोगों से एक निवेदन रहेगा कि आपस में जो पिछवा बैठते हैं ना बहुत बतियाते हैं, तो आप बतियाते हैं तो अपना तो नुकसान कर रहे हैं क्योंकि हम जो बोल रहे हैं वो नहीं सुन रहे हैं और जिससे बतिया रहे हैं उसको भी नहीं सुनने दे रहे हैं। तो इस तरह से आप इस तरह की मानसिकता वाले लोग अध्ययन और अध्यापन में अपराधी की श्रेणी में गिने जाते हैं, ठीक। तो अपराधी मत सुनिए क्योंकि आप अपना तो अपराध कर ही रहे हैं, खुद नहीं पढ़ रहे हैं, बैठे हैं जिस निमित्त, दूसरे को भी नहीं पढ़ने दे रहे हैं बतिया के। तो खाली यही ध्यान रहे तभी विषय आप स्पष्टता समझ पाएंगे, ठीक है। ऐसा निवेदन रहेगा, बाकी करने को तो आप सब जो करें वो करें। यहाँ आगमा वाले जो बैठे हैं वो पढ़ेंगे बढ़िया से समझेंगे, ज्यादा संख्या होने पर यह भी दिक्कत होती है। चलिए, तो तह परा यस्मात् सह, त जिसके पर में है वो भी तपर और तात्परश्च यह, त के पर में जो है वो भी तपर, यानी अत भी तपर एंग भी तपर, ये अपने समकाल का ही बोध कराएगा, यानी अत मतलब ह्रस्व आ का ही बोध कराएगा, एंग मतलब दीर्घ ए ओ का ही बोध कराएगा, ठीक। तो आप अदेंग गुना भी समझ गए होंगे, तपरस तत्काल से भी समझ गए होंगे। ये दोनों सूत्र सरल हैं, संज्ञा सूत्र हैं। जो सूत्र कुछ काम करते हैं वो सूत्र थोड़े समझने में उदाहरण लेना पड़ता है, पर इसमें उदाहरण नहीं, ये सूत्र के अर्थ को सरल करने में ये सूत्र काम आते हैं। संज्ञा सूत्र और परिभाषा सूत्र आपको अन्य सूत्रों के अर्थ को सरल करने में सहायक होते हैं। तो अब जब आद गुणा आएगा ना, अभी
आद्गुणः। आद्गुणः का मतलब क्या है, वह जब आप समझेंगे तो आपको इन दोनों सूत्रों के सहयोग का मतलब समझ में आएगा। यहां आद में जो द लगा हुआ है यह तपर वाला नहीं है, आत गुणः। आत है, मान लीजिए आत धन गुणः, ता को द हो गया है, तो ये जो आत में आ के बाद त लगा हुआ है यह कैसा वाला है, यह तपर वाला नहीं है। अच्छा, राम शब्द आप जानते हैं? राम शब्द, राम में अंतिम अक्षर कौन सा है? मां का है दिखाई पड़ रहा है भाई, तनी व्याकरण पढ़ रहे हो, यहां ये अक्षर मत देखो। राम में 4 अक्षर है, र आ म अ, अंतिम अक्षर कौन सा है? आ है ना। इसका आप प्रथमा विभक्ति से रूप बनाते जाइएगा, राम रामौ रामा रामम रामौ रामान रामेण रामाभ्याम रामैः रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः रामात। पंचमी में रामात दिखाई पड़ा ना, तो राम में अगर राम का रामात बन जा रहा है तो आ का आत बनेगा कि नहीं? आप भाई जैसे ये देख लीजिए, मैं थोड़ा सा गणित का फॉर्मूला लगा के बता रहा हूं, ठीक। राम में क्या है? र आ म अ, ठीक है कि नहीं? इसका बन क्या गया? पंचमी एक वचन रामात, ठीक है। इसको आप देखिए तो इसमें आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? र आ म, ये म हलंत रहेगा, आ त, ठीक। अब आप देख लीजिए गणित के सूत्र लगा के, इस र से इस र को काट दीजिए, इस आ से इस आ को काट दीजिए, इस म से इस आ को म को काट दीजिए, यानी अगर अ शब्द होता तो उसका पंचमी में आत बन जाता है। बन गया ना। अह औ आह अम औ आन एन आभ्याम ऐ अस आय आभ्याम एभ्यः आत आभ्याम एभ्यः। तो यहां जो आत दिखाई पड़ रहा है यह अ शब्द का पंचमी एक वचन है, ठीक है। आद गुणा में आत, ये समझ गए हैं। तो अब हम आद गुणा में अब गुण शब्द पर जानते हैं। अब आद गुणा में आत भी मतलब जानते हैं आप, गुण का मतलब क्या है ये समझ जाते हैं, जानते हैं ना। व्हाट इज गुण? गुण किसे कहते हैं? अ ए ओ तीनों को गुण कहते हैं ना। तब कह रहा है आ के बाद गुण होता है। अच्छा, अब इस सूत्र को जरा ध्यान से निकाल के देखिए, अष्टाध्यायी में ये जहां पर है, इस नंबर से पहले 3 सूत्र पहले आप देखिए, 3 सूत्र पहले 84 नंबर देखिए। कौन सा नंबर? वो सूत्रवा जो लिख के आएगा मैं यहां पहले ही लिख दे रहा हूं, नहीं तो कुछ लोग जो लाइव देख रहे हैं वही लिख रहे हैं ना। एका पूर्व परयोः, ठीक है, एक पूर्व परयोः, और इसकी अनुवृत्ति जा रही होगी, आप देखिएगा 114 या 13 कितने तक है? 111 तक। चलिए थोड़ा सा गड़बड़ होता है, कभी कभी नंबर गड़बड़ होता है, तो 84 से 111 तक जा रही है, ठीक। यानी इस बॉर्डर को बहुत ध्यान से देखिएगा। संधि में जो काम होता है ना, संधि के 2-3 तरह के काम आप समझ लीजिए। संधि में आप कभी कभी देखते हैं कोई वर्ण है ई धन आ था, ठीक, इको यणची आपने देखा, एचो यवायावह देखा आपने। तो कभी कभी संधि में क्या होता है, खाली पहले अक्षर के स्थान पे बदलाव आता है। कभी कभी जैसे ई के जगह पे यह हो गया, आ वैसे का वैसा रह गया, है ना। और संधि में कभी कभी, व्यंजन संधि में विशेष करके, कभी कभी बाद वाले अक्षर पे बदलाव आ जाता है। जैसे वाक हरि ही, वाक घर ही हो गया, ह को घ बन गया, बाद वाला ह बदल गया, है ना। कभी कभी पहला अक्षर के जगह पे कुछ बदल कर आता है,
कभी कभी बाद वाले अक्षर के जगह पे बदल कर आता है, और कभी कभी क्या होता है ये दोनों हट जाते हैं, इन दोनों के जगह पे कोई एक आ जाता है। ठीक, 3 तरह के संधियों में काम होते हैं। संधि में जो काम होता है वो 3 तरह का। कभी कभी क्या हुआ, इको यणचि में आपने देखा पहले अक्षर के जगह पे ई उ रिलरी पहला जो था उसके जगह पे य वरला हो गया, बदलाव खाली ई उ रिलरी के जगह पे हुआ। सुधी में ई के जगह पे य आया, मधु में उ के जगह पे व आया, धात्री अंश में री के जगह पे र आया, लृ आकृति में लृ के जगह पे ल आया। ठीक, एचो यवायाव में हरे ए में ए के जगह पे अय आया, ओ के जगह पे अव आया, खाली एक ही वर्ण के जगह पे बदलाव हो रहा है पहले वाले के जगह पे, है ना। अब जैसे मैं एक उदाहरण बोला था, वाग हरि, यहां बदलाव क्या हो जाएगा, ऐसे वाग रहा और हरि बन जाएगा घरी। यहां बदलाव आया बाद वाले अक्षर के जगह पे, पहले वाला अक्षर वैसे का वैसा रहेगा। तो कभी कभी पहला अक्षर वैसे रह जाता है, बाद वाले अक्षर के स्थान पर बदलाव हो जाता है, कभी कभी बाद वाला अक्षर वैसे का वैसा रह जाता है, पहले वाले के जगह पे बदलाव हो जाता है। ये 2 चीज तो समझे हैं। कभी कभी दोनों हट जाते, दोनों के जगह पे बदलाव आ जाता है। जैसे ये उदाहरण आपको पता होगा, बहुत देखते होंगे। यहां सूर्य में आपको अंत में अ दिखाई पड़ रहा होगा, उदय में आपको शुरुआत में उ दिखाई पड़ रहा है ना। अ और उ ये 2 के दोनों हट जाएंगे, इन दोनों के जगह पे आ जाएगा ओ। यहां केवल एक वर्ण के जगह पे बदलाव नहीं हुआ, यहां बदलाव दोनों के जगह पे होगा। तो आपको कैसे पता चले कब पहले के जगह पे बदलाव होगा, आपको कैसे पता चले कब बाद वाले के जगह पे बदलाव होगा, आपको कैसे पता चले कब दोनों के जगह पे बदलाव होगा, इसका भी निर्धारण भगवान पाणिनि जी ने किया। सब कुछ ध्यान रखे गए हैं, वो कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने। तो आप ये ध्यान रखिएगा, 6184 से लेकर के 6111 तक जितने सूत्र कहे गए हैं, वो सूत्र संधि का जो कुछ भी कार्य करेंगे वह पूर्व परयोः एकः, पूर्व और पर दोनों के जगह पे एक करेंगे। ठीक, इसलिए हमने अधिकार भी दिखवा दिया। आप देख लीजिए 87 से 3 सूत्र पहले आपको एकः पूर्व परयोः दिख गया। तो उसमें एकः पूर्व परयोः मतलब, अब इस नंबर को ध्यान रखिएगा, आप अभी तक ये 6177 देखे इको यणचि, 78 देखे एचो यवायावः, 79 देखे वांतो ये प्रत्यय, है ना। अब आए हैं आप 87 के पास, तो 87 से पहले ही 84 वाले के विषय को ध्यान रखिएगा कि 84 नंबर सूत्र से 6184 से 6111 के बीच में जितने भी सूत्र कहे गए हैं, वो सूत्र संधि का जो कोई भी कार्य कहेंगे वह कार्य 2 के जगह पे 1 होगा, 2 के जगह पे 1 होगा। यही अब देख लीजिए आद गुणा में, आपको आद गुणा में क्या लिखा होगा, ये देख लीजिए पूर्व परयोः एको, ये दिखाई पड़ रहा है। ये आपको किसी भी सूत्र की वृत्ति में पहले नहीं दिखा पड़ा होगा, इको यणचि में भी नहीं दिखाई पड़ा होगा, एचो यवायाव में भी नहीं दिखाई पड़ा होगा, और वांतो ये प्रत्यय में भी नहीं दिखाई पड़ा। ये क्यों आया, ये पूर्व परयोः एको ये किस सूत्र से आया, जो अभी मैंने सूत्र लिखा था एकः पूर्व परयोः। ठीक, वही एकः पूर्व परयोः को इधर उल्टा कर दिया, एक पूर्व परयोः एकः। ठीक, पूर्व परयोः यानी पूर्व वर्ण और पर वर्ण दोनों के जगह पे एक ही वर्ण आता है, और वह क्या आता है, वो गुण आता है। पूर्व और पर दोनों वर्णों के स्थान पर एक आता है, वह कौन आता है, वह गुण आता है। पर होना क्या चाहिए, पहले शर्त क्या कह रहे हैं। अब यहां इस आद गुणा सूत्र का पूरा अर्थ समझने के लिए निष्कर्ष मैं बता दे रहा हूं। यह है बॉर्डर, प्लस से पहले होना चाहिए आ मतलब कौन सा वाला आ, यहां आत मैंने आपको बताया त नहीं लगा हुआ है,
आत में मतलब त नहीं लगा हुआ है, आद गुणा में त नहीं लगा है, तो पहले आ होना चाहिए। आत मतलब तस्माद इत्युत्तरस्य, पंचमी विभक्ति लगा, तो ये कह रहा अवर्णात। आत का मतलब क्या हुआ? अवर्णात, अवर्ण के बाद। तो आ मतलब 18वां प्रकार वाला आ, प्लुत वाला नहीं होगा, प्लुत का बाद हो जाएगा। तो आ मतलब चाहे छोटा आ हो या बड़ा आ हो, खाली यही दो ले लीजिए, ठीक। छोटा आ हो या बड़ा आ हो प्लस के पहले, उसके तुरंत बाद क्या होना चाहिए? आप इको यणचि से देखिए, अच्छी की अनुवृत्ति आ रही है इसमें, है ना। तो अवर्ण हो उसके बाद अच हो, यहां कोई भी दूसरा स्वर हो, तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर गुण हो जाता है। सामान्यतः तो नियम ये बना, सामान्य नियम ये बना, पर विशेष नियम के तहत अच मतलब क्या हुआ? अच मतलब यहां मैं लिख देता हूं, पर में होना चाहिए अ, ई, उ, रे, रे, ठीक, ए, ओ, आई, औ। अब जरा आद गुणा सूत्र निकाल लीजिए, अष्टाध्यायी में 87 नंबर सूत्र। उसके बाद कहीं आपको वृद्धि रेचि दिखाई पड़ रही है? तुरंत बात दिख गई ना, वृद्धि रेचि। वृद्धि रेचि ने कहा एच, यदि आत एची, आ के पर में अगर एच हो तो गुण ना होकर, ठीक। यानी इसने सामान्य नियम ने तो बता दिया कि आ के बाद कोई भी स्वर हो तो गुण होगा, पर बाद एक विशेष नियम आया, वो कहा नहीं भाई, आ के बाद अगर ए ओ आई ओ हो तो गुण ना होकर के वृद्धि हो जाएगी, ठीक। उसके बाद आप एक अकस्वर्ण दीर्घा समझेंगे, तो आ के बाद यदि आ हो तो दीर्घ हो जाएगा, यानी इहो कट गया। तो अच में से बचा कितना? निष्कर्ष मैं बता रहा हूं, पहले हो अ या आ, उसके तुरंत बाद ई उ रिलरी में से कोई हो, तो पूर्व और पर दोनों हटेंगे, दोनों के जगह पे एक आ जाएगा, जिसको क्या कहा जाएगा? गुण। पूर्व परयोः एकः गुणः। अब पहले हो, जैसे सूर्य उदय में पहले क्या था? आ, उदय में तुरंत बाद में था उ, तो आ और उ दोनों हटेगा, क्योंकि अवर्ण के बाद अच पर रहा है, ई उ रिलरी में से कोई एक है ना। तो क्या हो गया? पूर्व और पर दोनों के जगह पे हो जाएगा गुण। गुण मतलब क्या है? अ ए ओ, अ उ दोनों के जगह पे कौन सा आना चाहिए? ओ। क्यों? क्योंकि अ का उच्चारण स्थान कंठ, उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ, ओ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ जुड़ गया कंठोष्ठ, ठीक है। तो अ और उ के जगह पे आएगा तो ओ आएगा, नहीं अ होता उसके बाद ई होता तो ए आएगा, ए, क्योंकि अ ए ओ ही तो गुण है, इन्हीं तीनों में से कोई आएगा तो ए आता। तो जैसे रमा ईस रमेश, ए हो जाता है, ठीक। इन सभी उदाहरणों को, इन सभी बातों को उदाहरण के साथ विस्तार से, जो दो उदाहरण यहाँ उपेंद्र और गंगोदकम दिया है, इन दोनों उदाहरणों को हल्के से सिद्ध कर देते हैं, पर कल इसको और विस्तार से भी बताएंगे, ठीक। आज अगर अभी इसमें फिर जाएंगे कुछ और गहराई में तो फिर विलंब हो जाएगा। कल इसमें और कुछ विषय बचते हैं, उन विषय को भी और इसको और स्पष्टता बताएंगे। खाली यहाँ एक सिद्ध कर देते हैं, उप है और इंद्र है। अब आप बताइए, इको यणचि तो इत्यादि तो नहीं, अभी तक जो नियम पढ़ चुके हैं वो नहीं लगेगा, यहाँ नहीं पर लगेगा ना। संधि के अभी तक आप कितने नियम पढ़े? ध्यान दीजिएगा, इधर जरा ध्यान दो। आप संधि का नियम इको यणचि पढ़ रहे हैं, यहां कहीं नहीं लगेगा। इक तो है पर उसके बाद अच नहीं है ना। यहां इक तो है पर उसके बाद अच नहीं है, ठीक। तो और एचो ये वायवा तो लगभग नहीं करेगा, कहीं ए नहीं दिख रहा है। वांतो ही प्रत्यय और अधो परिमाणे का कुछ नहीं लगेगा, नहीं लगेगा ना। आपको उप में अंतिम में आ दिखाई पड़ रहा है, ऐसे हम लिख दें अलग ढंग से तो समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। और इंद्रा में ई दिखाई पड़ रहा होगा, और उसके बाद न द्रह को अलग लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब नियम क्या कहा आद गुणा ने
कि आ के बाद अच हो, इको यणचि से अचि की अनुवृत्ति आ रही है, आ के बाद अच हो तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर एक आता है, उसको कहा जाता है गुण। क्या आएगा? तो अब आप क्या उपगुणिंद्र बनाएंगे? उपगुणिंद्र ऐसा कुछ बनाएंगे? नहीं, आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा कि आ और ई दोनों को हटाकर उन दोनों की जगह पे लिख दें गुण। ठीक, पूर्व और पर दोनों के स्थान पर गुण होगा तो गुण मत लिखने लगिएगा। पाणिनि जी कहेंगे कि अरे भाई हम थोड़ी देर पहले बताए थे आपको आदेंग गुणा। गुण मतलब होता है आ ए ओ, गुण का मतलब क्या होता है? तो गुण होगा मतलब इन्हीं तीनों में से कौन होगा ना। अब देखिए आ है उच्चारण स्थान क्या? आ का उच्चारण स्थान कंठ, ई का उच्चारण स्थान, ठीक, इस आ का केवल कंठ, इसका कंठ तालु दोनों है। तो यानी आ ई के जगह पे जो आएगा वो आ जाएगा, गुण नहीं आएगा, ए आएगा। आप जोड़ दीजिए उपेंद्र, उपेंद्र, ऐसे रमेश इत्यादि बना लेंगे। ठीक, और भी उदाहरण कुछ आपको बताएंगे कल। दूसरा उदाहरण जो यहां इन्होंने दिया है उपेंद्र के साथ साथ गंगोदकम, ठीक, उसको जरा यहां से लिख देते हैं। गंगोदकम को आपको दिखाई पड़ रहा होगा यहां गंगा, गंगा दिखा, इसके बाद है उदकम, उदक मतलब होता है पानी, जल, गंगा या उदकम, गंगोदकम। गंगा का जो उदक है उसको क्या कहा जाएगा? गंगोदक। ठीक हो जाएगा। तो अब देखिए यहां आपको अवर्ण दिखाई पड़ रहा है, गंगा में आ, उसके तुरंत बाद अच दिखाई पड़ रहा है, उ, अवर्ण के तुरंत बाद हो अच, अवर्ण के तुरंत बाद क्या हो? अच। तो अवर्णात अचि परे पूर्व परयो एकः, पूर्व और पर दोनों के स्थान पर एक होगा, वो क्या होगा? गुण। गुण मतलब अब आ और उ के स्थान पर करना है तो क्या आएगा? आ आएगा कि ए आएगा कि ओ आएगा? कौन सा आएगा? ओ आएगा ना, क्योंकि आ का उच्चारण स्थान कंठ, उ का ओष्ठ, ओ का कंठोष्ठ। तो यहां हटा दिया और लिख दिया ओ। गंगा, गंगा में गंग बचा, ओ दकम, गंगोदकम बन जाएगा, गंगोदकम। इसको कल और विस्तार से पढ़ेंगे। आज के इस व्याख्यान को यहीं रोकते हैं। सभी लोग पूरे व्याख्यान में जुड़े रहे उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।